हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये बात करने वाली हूँ पिंकी और शिवम के बारे में, जो कि आप लोग बहुत से दो वीडियो मेरा गया था। दो वीडियो में जो कि बताई थी कि शिवम की गलती है ना, शिवम की बताई थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं, शिवम की गलती नहीं है, शिवम गलती नहीं है, क्योंकि शिवम की मैं शुरू से देख रही हूँ भैया। आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग हैं ना कि वीडियो एक बार दो बार देख के छोड़ देते हैं। अब मैं जो परेशान इंसान रहता है ना, उसके एनी टाइम वीडियो देखती हूँ। मैं पिंकी की एनी टाइम वीडियो देखती थी। जब उसकी सृष्टि हुई थी ना, तब से मैं वीडियो, तब उसका लड़की जब पहली वाली लड़की हुई थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। एनी टाइम उसका वीडियो देखती थी। आप लोग सोच लीजिए, आज कुछ खुलासा हुआ है जो कि मुझसे बात नहीं हुआ है। कानपुर की दबंग छोड़ी दीदी हैं, उनसे बात हुआ है। तो आज सच्चाई सामने आई गई, उनसे कॉल पे बात हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास नंबर होता तो मैं भी उनकी मम्मी से बात करना चाहती, लेकिन बात करना क्या, आज तक मैं किसी से बात नहीं करी। झूठ नहीं बोलूँगी कि वहाँ मुझे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो धीरे धीरे एक एक वीडियो, एक एक खुलासा तुरंत होगा। आप लोग देखिएगा, दिन पे दिन ऐसे ऐसे खुलासा खुलेंगे कि क्या पूछिएगा मत आपसे। तो देखिए, जो शिवम की मम्मी थी, देखिए यहाँ पे बहुत लोग गाली दे रहे हैं शिवम को। मैं गाली दे के किसी को बात नहीं करती हूँ, ये चीज़ मेरे में संस्कार है, ये चीज़ सुन लीजिएगा। मैं गाली नहीं देती हूँ किसी को। गाली देने से क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है गाली देने से? नहीं। उसका नाम है शिवम। शिवम से मैं कहूँगी, शिवम ने जो भी कुछ गलती की है वो तो किए, पर उसकी माँ ने इतनी बड़ी गलती करी। आप लोग बताइए फ्रेंड्स, बेटियाँ कहाँ से आती है, बेटा कहाँ से आता है? बेटिया बेटा दोनों पेट से ही आता है। एक ही लड़की हुई थी सृष्टि। उसकी जो शिवम की मम्मी थी, बहुत बेकार है। कहता है इंसान जितने देखने में सुंदर लगता है, उसका एक औरत का दुख नहीं जानी थी वो। पिंकी को कभी भी अपना बहू नहीं समझी, कभी भी नहीं। पिंकी के 2-3 दिन पहले उसकी सास बात करती है और कहती है कि इस बार अगर बेटी हुई तो मैं तुमको बहू अपनाऊंगी नहीं। अपनाई भी कब थी वो? अपनाई भी कब थी? शिवम को हमेशा भड़काती रहती थी, हमेशा। आप बताइए फ्रेंड्स, कोई भी, आज पिंकी को लड़की बहुत पसंद थी। कह रही थी जैसे हमारा बाबू 15 दिन का इंटरव्यू में देखी हूँ, जैसे मेरा बाबू गया है वैसा बाबू मुझे चाहिए, मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे लक्ष्मी ही चाहिए। क्योंकि वो खुद एक लक्ष्मी थी, तो वो लक्ष्मी खोज रही थी, पर उसकी सास को चाहिए था बेटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी सास ने, पिंकी की सास ने फ़ोन पे 2-3 दिन पहले उसको कुछ बोली थी। पिंकी ने वो बात को सोची समझी, उसको पता चला कि लड़की है, उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, कोई बात ना। वो तो देखिए, हार्ट अटैक आया कि ना आया, मैं किसी की सुनी सुनाई बात कर रही हूँ, कोई बात ना। लेकिन आप लोग शरीर से देख कर पता चल रहा होगा कि ऑपरेशन के लायक नहीं थी, वो सह नहीं पाती। आप लोग को पता होगा, जो ऑपरेशन करवाया होगा, कितना दुख तकलीफ़ होता है। और 1.5 साल के अंदर में 2 ऑपरेशन, तो वही चीज़ है फ्रेंड्स। एक बात और, जो पिंकी की दूसरी बेटी हुई है, वो बेटी ननिहाल में है। मैं उन लोग से पूछना चाहती हूँ जो पिंकी के मम्मी को वो लड़की दिए हैं, किस हक से दिए हैं? किस हक से? जब बेटी नहीं तो नातनी भी नहीं रहेगी। शिवम को, अगर मेरी वीडियो पिंकी की मम्मी देख रही होंगी तो आप उस लड़की को शिवम को दीजिएगा। आपका उस पर कोई हक नहीं है। हम साफ कह रहे हैं, हक इसलिए नहीं है जब आपकी बेटी ही नहीं रही, दामाद भी कुछ लायक नहीं है, और दामाद की जो मम्मी है वो भी लायक नहीं है, तो किस हिसाब से आप रिश्ता को इसको चलाएंगे? आप बताइए, आप बताइए। शर्म नहीं आई? बेटा होता तभी लेकर चल जाता शिवम, बेटी हुई तो छोड़ दिए। सोशल मीडिया पे तुम लोग आके गंदगी फैलाते हो पैसा के लिए, बेटा के लिए। तुम लोग को शर्म नहीं लगती है? एक औरत से ही सारा चीज़ मिलती है।
समीर चौधरी बिल्कुल सही बात बोले हैं, बिल्कुल सही बात बोले हैं। जो भी कुछ बात बोले हैं उसमें बिल्कुल सही बोले हैं कि ये जो शिवम है जो गाली दिए हैं वो सच किए हैं। उसकी माँ को जो बोले हैं बिल्कुल सच किए हैं। समीर चौधरी जो भी कुछ कहें बिल्कुल सही बोले हैं। जो कि जेल में बंद होके आया है शिवम, नशा इतना करता है कि आप लोग से क्या बताएं। वो पिंकी कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा सच बोलती थी। ठीक है, आ गया, खुलासा हो गया ना। आप लोग बहुत लोग कह रहे थे कि झूठा है, ये बात झूठा है। झूठा नहीं है। सोशल मीडिया पे अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, ये से कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, पिंकी को जो शिवम लेके गया था अपनी मम्मी को पंजाब में, तो उसकी लड़की को पिंकी की शिवम की मम्मी ले जाती थी, खिलाती पिलाती थी, वही पिंकी को नहीं। पिंकी को कुछ भी नहीं। पिंकी कितना दुख तकलीफ सह कर वहाँ पे बेचारी रही थी। हमेशा शिवम के संग दुख तकलीफ ही सही है, मार भी सही है, मारता भी था शिवम, मारता भी था। हैं, ऐसा ही प्यार होता है फ्रेंड्स। बहुत लोग कह रहे हैं शिवम ने अपना फर्ज निभाया, कौन विकलांग लड़की से शादी करता है। अरे भैया, कौन फर्ज निभा दिया, कौन फर्ज निभा दिया। और कह रही हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि बेटा चाहिए। उसकी शिवम की मम्मी कह रही बेटा, वो सृष्टि भी कोई बेटा से कम नहीं थी, ये भी होगी तो कोई बेटा से कम नहीं, कि बेटियाँ भी बहुत कुछ करके दिखा रही हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो फ्रेंड्स हो गया। आप लोग को धीरे धीरे बहुत चीज़ हकीकत मालूम चलेगी, बहुत न्यूज़ वाले भैया देंगे। मैं बार बार उस बात को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। मेरे 100 का एक बात है, शिवम शुरू से गलत था और है, और पिंकी को मारने वाला शिवम है और शिवम की मम्मी है। अगर ये लोग इतना टॉर्चर करते थे कि पिंकी को इस दुनिया से जाना पड़ा। ठीक है, जाके देखिए सोशल मीडिया पे पिंकी की सास को कितना गाली पड़ रहा है, जाके देखिए। अरे पिंकी कुछ थी, भगवान ने उसको पैर नहीं दिए थे, पर दिमाग और बहुत कुछ उसके पास था कि बेचारी एक पति को, अपना परिवार चला रही थी। उस शिवम को कौन जानता था? पिंकी की वजह से शिवम को जाना पहचाना गया है, कौन जानता था? यहाँ पे फेस वैल्यू बनाने आ रहे हैं। तो वही है बात फ्रेंड्स, क्या बताएं। आप लोग कमेंट में राय दीजिएगा। जो भी कुछ हुआ है पिंकी के साथ बहुत गलत हुआ है। इस इंसान को तो कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, और लड़की शिवम को मिलना चाहिए। शिवम अपने घर लड़की को ले जाए, उसको पोसे पाले, तब पता पड़ेगी। मैं तो ये कहूँगी, अगर पिंकी जी की मम्मी देख रही हैं, आंटी जी मेरी वीडियो, तो आप शिवम को स्वयं लड़की सौंप दीजिए। उसका अधिकार, वो दुख से पाले, अच्छा सुख से पाले, वो पाले, उसका अधिकार है, उसी का बेटी है, दे दीजिए। अपना मैं ये नहीं करूँ कि अपना रिश्ता मत अपने नातनी से हटाइएगा, नातनी से खूब रिश्ता रखिएगा, लेकिन उसके बेटी उसके हवाले कीजिए, तब पता चलेगी। ठीक है, उसकी मम्मी जब रो रो के करेगी ना, तब पता चलेगी। बेटा चाहिए, बेटा। अरे तुम लोग कहने में शर्म नहीं आता है? तुम भी तो बेटा पैदा करियो शिवम। क्या कर रहा है दुनिया में, क्या दिखा रहा है शिवम? चलो मानती हूँ पिंकी गलत थी, मान ली एक बार भी, लेकिन तुम्हारा बेटा पैदा करियो ना, तो बेटा कौन सा कहीं कि सही है? इतना नशा करता है वो, जेल में कितना दिन काट के आया लड़का ये, इतने उम्र में ही। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि विकलांग लड़की को शादी करके राजमहल पे बैठा दिया था पिंकी को। ऐसे को तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि आप लोग से क्या बताएं फ्रेंड्स। कभी मैं सोचती हूँ कि इंसान के संग खिलवाड़ मत करो, लेकिन आजकल इंसान के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग को तो कभी भगवान माफ़ भी नहीं करता है। ठीक है, हम तो कभी ज़िंदगी में इसको शिवम को नहीं माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि शिवम की मम्मी बहुत गलत करते थे। मेरे को तो यही नहीं पता चल रहा है कि उस मट्टी को ससुराल ले जाने क्या ज़रूरत थी। जो इंसान का जीते जी कदर नहीं था, अर्थी क्यों गई वहाँ पे? हैं, डोली तो नहीं ले गई ना शिवम की मम्मी अपने घर, अर्थी क्यों ले गई? दिखाने के लिए। अरे जा, क्या बोलूँ फ्रेंड्स, दुख होता है। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, अपना दिमाग ख़राब होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताइएगा
और क्या बताएंगे आप लोग भी, जो गया सो गया। अब तो भगवान से यही कहती हूँ मैं, पिंकी की आत्मा को शांति दे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती, फिर मिलते हैं, तो बाय बाय।